हेलो डे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। जिन्होंने वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर देखिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इसको मतलब वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, आप देख रहे होंगे ये 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणा है, मतलब 3 गुणित n करेंगे तो कितना होगा। यहाँ 1 रखिए, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, फिर 2 रखेंगे n की जगह तो 3 दूनी 6, 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, मतलब ये 3 का क्या है, गुणज है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए x कॉलन x, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू क्या लिखेंगे 3n, क्योंकि x किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है। ठीक है, जहां n प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या, उधर आपको लिखा हुआ है प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो इस तरीके से आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में के रूप में हो जाएगा। क्या, x इक्वल टू 3n, जहाँ n प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने बताया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास में, इक्वल टू 3n, और n बिलोंग करता है, इसको ऐसा इप्सिलॉन बोलते हैं ना, n इप्सिलॉन n। इसका मतलब ये होता है कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, जहाँ n है क्या है, वो नेचुरल नंबर है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इसको कॉमा कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिखेंगे, मेरे पास इधर जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, जहाँ n जो है वो किसके बीच का है। पहले तो 1 रख सकते हो और 12 से ज़्यादा नहीं है, तो अगर 12 से ज़्यादा नहीं है तो n कहाँ तक जाएगा, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो जो n है, ठीक है, वो क्या है, 1 से तो बड़ा है ही, n जो है वो 1 से तो बड़ा है ही, और किससे बड़ा है और बराबर है 4 से। तो ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि n जो है वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि जो n है वो 4 से छोटा है या बराबर है किसके, 4 के। ये 5 नहीं हो सकता। तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, इसका स्टूडेंट को इसका आदत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8, 16, 32। आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये घात है, 2 की घात अगर 1 करेंगे तो कितना होगा, 2, 2 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 की घात यहाँ 3 रखिए, n की जगह 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 8, n की जगह 4 रखेंगे तो 16, 4 बार गुणा करना है, 5 रखेंगे तो 2 को 5 बार गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 की घातांक के रूप में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो आंसर है देखिए, ये मैं समझाने के लिए करता हूँ, जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x कॉलन x इक्वल टू 2 की घात n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है। आपको सीधा सीधा लाइन में लिखना है, मेरे पास उधर जगह नहीं है, क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूँ। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है जो 2 का क्या है, घातांक है, जो 2 का घातांक है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर समुच्चय निर्माण, या फिर x कॉलन x इक्वल टू 2 की पावर n, और n को क्या लिखोगे यहाँ, एप्सिलॉन n, नेचुरल नंबर है क्योंकि प्राकृत संख्या है। ठीक है, जहाँ कल के क्या करोगे, पहले तो 1 लिखेंगे, क्योंकि n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक है। 1 फिर 1 से बड़ा भी हो सकता है, और ये 5 से बराबर हो सकता है, और 5 से छोटा होगा, लेकिन 5 के ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये 5 से छोटा है, पहला चीज़, या तो बराबर है, तो बराबर तो है 5 के, क्योंकि यहाँ n बराबर 5 रखें तो 32 आया। बड़ा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
5, 25, 125 और 625, ये भी 5 की घात है। आप देखेंगे तो 5 की घात अगर n कर दूं, 5 की घात 1 5 हो जाएगा, 5 की घात 2 करूंगा तो 25 हो जाएगा, 5 की घात अगर 3 करूं तो 125 हो जाएगा, और 5 की घात 4 करूं, n की घात मतलब 5 की घात 4 तो क्या हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? ये x कॉलन क्या करेंगे x, यहाँ पर क्या होता है 5 की घात क्या करेंगे n, जहाँ n प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। अच्छे से लिखिएगा आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्राकृत संख्या है जो कि 5 का घातांक है। क्या है ये? 5 का घातांक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप समुच्चय बना सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, x कॉलन x इक्वल टू 5 की घात n, और n क्या करता है, बिलोंग करता है मतलब n एप्सिलॉन क्या लिखते हैं यहाँ पे n, जहाँ n पहले 1 लिखते हैं ना, 1 से फिर ये, ठीक है, n जो है 1 से बड़ा है, और कितने तक रखें यहाँ पे 4 तक ना। देखिए पहले 1 रखे तो ये आया, 2 रखे तो ये आया, 3 रखे तो ये आया, 4 तक रखे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 से लेके 4 तक, और यही आपका क्या है आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 2 4 6 है, मतलब ये क्या है सम संख्या है। तो सम संख्या को कैसे लिखते हैं, x कॉलन x इक्वल टू n लिखेंगे। n लिखेंगे तो जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ n एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, जहाँ n एक सम प्राकृत संख्या है। n एक सम प्राकृत संख्या है मतलब यहाँ 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 4, फिर 6, फिर 8, फिर ये सब चीज़ लेके होते चलते जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो जहाँ x इक्वल टू n, जहाँ n एक सम प्राकृत संख्या है, इसका आंसर यही आएगा। और जो या करके लिखते थे वो वाला इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 4 9 और 100 है, तो ये दिख रहा है कि आपको ये 1 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, कहाँ तक है ये 10 का वर्ग। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x कॉलन x इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब जो n है वो क्या है आपका प्राकृत संख्या है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। क्या है ये वर्ग है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और कहाँ तक है ये 10 तक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, या करके आप जनरली जो पेपर में जो लिखना है आपको ये वाला लिखना, नीचे वाला लिखना। कभी भी पेपर में लिखोगे इसमें क्या है आपको इसमें नंबर कट सकता है, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा n एप्सिलॉन n। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं ना इसको, मैंने बताया था इसको। उसके बाद जहाँ करके क्या लिखोगे n। अच्छा, 1 से क्या है ये ज़्यादा है, और किससे 10 से क्या है कम है। जो n है वो क्या है 1 से ज़्यादा है, और 10 से क्या है 10 से 10 के बराबर है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं 1 से लेके 10, क्योंकि जो वर्ग है वो कहाँ तक है 10 तक का ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना पड़ेगा, जहाँ n एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है जिसका मान 10 तक होगा। यहाँ पर लिख लीजिए जिसका मान 1 से 10 तक होगा। इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लिखे नहीं थे, इसमें 10 तक होगा। तो आप इसको लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में ये लिखिएगा, इससे नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपका सूचीबद्ध करना है आपको, जहां x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो x एक विषम प्राकृत संख्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं। पहला आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 5th का पहला है। ठीक है, 5th का पहला है आपका x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, विषम प्राकृत संख्या मतलब 1, उसके बाद क्या आता है विषम में 3, फिर
5, उसके बाद 7, कहाँ तक है ये, इसका लिमिट नहीं है तो यहाँ डैश डैश करके छोड़ दीजिएगा। तो यही इसका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपको इसका आंसर। दूसरा क्या है आपका, ये फिफ्थ का फर्स्ट है, फिफ्थ का सेकंड क्या है आपका, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो चुका है आपका। ये है एक पूर्णांक है जहां -1 से 9/2 तक है। देखिए इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। -1/2 है, यहाँ से लेके कहाँ तक है, 9/2 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए -1/2 के बाद क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि 1/2 के बाद तो 0 ही आएगा। फिर क्या आएगा, फिर 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, फिर 4/2, फिर 5/2, फिर 6/2, फिर 7/2, फिर 8/2, फिर 9/2। तो आपको इसके बीच में जो भी नंबर आया है उसको लिखना है, वो भी पूर्णांक होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि ये पूर्णांक होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, दूसरा है ना, दूसरे का आंसर है ये, फिफ्थ के दूसरे का आंसर जो पूर्णांक है, जो बटे में नहीं है उसको लिखना है। तो 0 बटे में नहीं है, 0 होगा। उसके बाद ये तो बटे में है, 2 एकम 2, ये 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 भी आएगा, ये दोनों कटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 भी आएगा, ये दोनों कटेगा तो 4 हो जाएगा। मतलब जो पूर्णांक है वो 0 से लेके कहाँ तक है, 4 तक है, और जो कि इनके बीच में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आपको जो आंसर है, आपको एक ही लाइन में आंसर लिखना है। ये तो रफ फर्क है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे छोटा है और बराबर है किससे, 4 से। तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 रखूँ, पहले तो माइनस भी रख सकते हो क्योंकि स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर -1, फिर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, क्योंकि कहाँ तक रखना है, 4 तक ही रखना है हमको, 4 और 4 के बराबर। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे समुच्चय में, आपका ये c है, c बराबर पहले आ जाएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 1 आएगा, फिर 2। हमने यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिया है आप बताइए। तो 3 इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। 4 के बराबर तक लेना है या 4 से छोटा लेना है। तो 4 से छोटा, ये भी 4 से छोटा, ये और ये भी 4 से छोटा है। अगर 3 लेंगे तो 4 से छोटा जरूर है, लेकिन उसका वर्ग क्या है, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा -2, -1, 0, 1, 2, ये आपका आंसर है। ये सब क्या है, रफ फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉयल। लॉयल में एल ही तो डबल है, बाकी तो वही होगा। D = क्या हो जाएगा, लॉयल का L, उसके बाद O, फिर Y, फिर क्या आएगा, A, लोया आ गया। ठीक है, क्या आ गया, लोया आ गया। मतलब L जो है डबल है, उसको नहीं लिखना है, ये आ जाएगा। इसका आंसर है LOY और A। आई होप आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। ऐसा कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, ये कौन सा, ई है ना, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन जनवरी में तो होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं। पर आप लोग पूरा लिखिएगा, फरवरी, मार्च में 31 दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते हैं, फिर मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जून में नहीं होते हैं, जुलाई में तो 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर में 31 दिन नहीं होते, सितंबर आ जाएगा। अक्टूबर में 31 दिन होते, नवंबर में आपका 31 दिन नहीं होते। तो कितने महीने हैं जो 31 दिन के नहीं हैं, तो आप इसको अच्छे से हिंदी में लिखिएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। टोटल जो 5 महीने हैं उसमें 31 दिन नहीं होते। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आने वाले कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और क्या हो गया, K। एक बार देख लीजिए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K। अब ये बोला है K से पहले बोला है, ठीक है, K से पहले।
तो यहाँ तक लेना है। तो इसे बोला है व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से? आधे तो स्वर है, जैसे ए जो है वो स्वर है, ए जो है स्वर है उसको नहीं लेना है, ई जो स्वर है उसको नहीं लेना है, आई भी स्वर है उसको नहीं लेना है। तो व्यंजन की बात कर रहा है। तो इसको किससे दर्शाए हैं? इसको एफ से, एफ से दर्शाया गया है। तो ये आ जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, डी, एफ, जी, एच और जे, जो कि के से कम है। ठीक है, तो इसको ये क्या है, थोड़ा सा ना मेरे से बनता नहीं है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ऐसे सर्पाकाश कोष्ठक इस टाइप का, ये देखो अभी भी नहीं बन रहा है, इधर वाला बन जाता है, इधर वाला बनता नहीं है। ठीक है, बी सी डी एफ जी एच जे, तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर ऐसे हैं जो के से कम है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो लिखा है 1 2 3 6, तो यहाँ पे किसका आंसर ये होगा? ये तो 2 3 और 6, 6 का भाजक है, मतलब पहले का सी आ जाएगा। पहले का क्या आएगा? सी। 2 और 3, तो 2 और 3 किसका है? देखिए 2 अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो यह पहला आ जाएगा, दूसरे का ए आ जाएगा। अभाज्य संख्या है 2 और 3 जो कि 6 का भाजक है। अब मैथमेटिक्स मतलब तीसरे का तो डी आएगा और बचा है चौथा, चौथे का आ जाएगा बी जो कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का आ जाएगा आपका बी। तो फिर कैसा रहा आप लोग का आज का क्लास? आज के क्लास में हमने पूरे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा है और इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।